अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम देख रहे हैं 7वीं जमात का जनरल साइंस का पहला सबक, जिसका नाम है जानदारों की दुनिया, तवाफुक और जमातबंदी। इस सबक का छठा पार्ट 6। प्यारे बच्चों, हमने 5वें पार्ट में रेगिस्तानी हैवानात में तवाफुक और बर्फ़ानी इलाके के हैवानात का तवाफुक ये पॉइंट देख चुके थे। आज हम देखते हैं फ़िज़ाई हैवानात में तवाफुक, एडप्टेशन इन एरियल एनिमल्स। बच्चों, आपने रास्ते पर दौड़ने वाली सवारियों और आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज़ों की साख्त में अहम फ़र्क कौन सा है देखा है? देखिए, ज़मीन पर जो गाड़ियाँ दौड़ती हैं और हवा में जो एरोप्लेन होता है, क्या दोनों की बनावट सेम रहती है? नहीं, उनमें बहुत सारी उनके साख्त में बहुत सारा फ़र्क होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं हवा में उड़ने वाले हैवानात में तवाफुक। ठीक है, अब पहले हम देखते हैं परिंदों के जिस्म की बनावट। परिंदों के जिस्म में भी दो सिरों पर गावदुम होते हैं, और ये गावदुम होने की वजह से उन्हें हवा में उड़ने में कोई रुकावट पेश नहीं आती। परिंदों के जिस्म में बच्चों आगे के पैर जो है ना, वो परों में तब्दील हो जाते हैं। ठीक है, और उनकी जो हड्डियां होती हैं बच्चों परिंदों की, वो बहुत खोखली होती हैं, जिसके वजह से परिंदों का जिस्म बहुत हल्का होता है और वो पंखों की मदद से हवा में उड़ सकते हैं। इनकी ये बनावट, इनकी ये साख, ये तवाफुक उड़ने के लिए साजगार होता है। कौन सा तवाफुक? पंख और खोखली हड्डियों की वजह से जिस्म का हल्का होना। इस तवाफुक के वजह से वो हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब और एक बात है, हवा में सिर्फ परिंदे ही नहीं उड़ते, कुछ कीड़े वगैरह भी उड़ते हैं बच्चों। आपने देखा होगा पतंगे, कीड़े पतंगे लाइट के अतराफ वगैरह उड़ते रहते हैं ना, वो परिंदे नहीं हैं बराबर। तो वो कैसे उड़ते हैं? उन कीड़ों में भी गावदुम होती है और वो भी बहुत हल्के होते हैं। पंखों की दो जोड़ियाँ उनमें भी होती हैं और तितलियों के मानिंद 6 पैर भी होते हैं। किसमें बच्चों? हम कीड़ों के बारे में देख रहे हैं। कीड़ों में पंख की 2 जोड़ियाँ होती हैं और तितलियों के मानिंद 6 पैर भी होते हैं और उनमें गावदुम भी होती है। ठीक है, जिस्म की इस किस्म की साख्त की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। इसी तरह आपने बच्चों कीड़ों को चलते हुए भी देखा होगा बराबर, क्योंकि उनके पैर भी होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वो चलते भी हैं। अब और एक चीज़ है चिमगादड़। आपने चिमगादड़ को देखा है बच्चों? चिमगादड़ के जो अगले पैर होते हैं ना, वो अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली होती है, बड़ी सी झिल्ली। उस झिल्ली के होने की वजह से चिमगादड़ हवा में उड़ सकती है बच्चों। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हम अभी पढ़े हैं, ये चीज़ें हैं हवा में उड़ने वाले हैवानात में तवाफुक। आप इसका मज़ीद मुशाहिदा आपके अतराफ पाए जाने वाले मुख्तलिफ पतंगों का मुशाहिदा कर कर
देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखा देता हूँ। गादुम की का जिस्म वगैरह, पंख वगैरह, ये क्या है? ठीक है, ये हवा में उड़ने वाला परिंदा है। क्या नाम है इसका? मुझे कमेंट कर कर बताइए। देखिए उनके पंजे, नाखून कैसे होते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है रेंगने वाले हैवानात में तवाफुक, एडेप्टेशन इन रेप्टाइल। बच्चों, रेंगने वाले जानवरों का, उसमें कुछ खतरनाक भी हैवानात होते हैं बच्चों। रेंगने वाले हैवानात में सांप वगैरह। तो सांप और केचुए का दूर ही से मुशाहिदा कर कर ज़रा गौर कीजिए कि वो कैसे रेंगते हैं। रेंगते वक्त ये हैवानात वो कौन से अज़ा का इस्तेमाल करते हैं रेंगने के लिए, इसका ज़रा गौर से मुशाहिदा कीजिए। ठीक है, रेंगते वक्त ये हैवानात किस अज़ा का इस्तेमाल करते हैं, इस बात पर ज़रा गौर कीजिए, मुशाहिदा कीजिए इस बात का। इसके लिए इनमें मखसूस तब्दीलियाँ नज़र आती हैं आप में। कौन सी, क्या मखसूस तब्दीलियाँ नज़र आती हैं? इन बातों पर गौर कीजिए और इनमें होने वाली तब्दीलियों, इनकी तब्दीलियों को अपनी बयानों में नोट कीजिए। चलिए अब दीगर रेंगने वाले हैवानात के बारे में देखते हैं। बच्चों, आपने छिपकली तो देखी ही होगी। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात का उज़लात का मखसूस इस्तेमाल कर कर रेंगते हैं। आपने अपने घरों में छिपकली वगैरह तो देखी ही होगी ना, या गिरगिट वगैरह तो आपने देखा ही होगा। वो कैसे रेंगते हैं, उनके पैरों की एक मखसूस बनावट होती है बच्चों। वो पैरों की मखसूस बनावट की वजह से छिपकली ये दीवार पर चढ़ सकती है बच्चों। ये तो आपने देखा ही होगा, बराबर। उसके पैरों की मखसूस बनावट होती है। वो जैसे ही दीवार पर पैर रखती है, वहाँ पर खला पैदा होता है उसके पैर में और वो चिपक जाती है। ठीक है, इसी तरह आपने घोड़पड़, सुसमार नामी एक हैवान के बारे में पढ़ा है बच्चों। देखना बहुत ये है, वो दिखाई नहीं देता वो हैवान, लेकिन सुना तो होगा घोड़पड़। हिस्ट्री में वगैरह आप शिवाजी महाराज के अजबाक में घोड़पड़ के बारे में देखे होंगे, बराबर। ये भी बड़ी सी छिपकली के मानंद होता है, लेकिन इसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है बच्चों। ये एक बार किसी चीज़ को चिपक गया तो वो आसानी से नीचे नहीं गिरता। ठीक है, क्यों नहीं गिरता? इनके पंजे जो होते हैं ना, पंजे, वो पतले होते हैं और इनमें नाखून होते हैं। ठीक है बच्चों, अब सांप के बारे में देखेंगे। सांप की जिल्द पर सपने होते हैं बच्चों। ठीक है, चलिए कुछ तस्वीर देखते हैं रेंगने वाले हैवानात की। कौन कौन से हैं? ये देखिए, सांप है, छिपकली है। ठीक है, ये रेंगने वाले हैवानात के नाम हैं। बहुत सारे नाम हैं, किताब में आपके कुछ शक्लें दी गई हैं। तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट इस पार्ट का, रेंगने वाले हैवानात में तवाफुक। तो चलिए बच्चों, ये पार्ट 6 के लिए, यानी छठे पार्ट के लिए इतना काफ़ी है। अगले जो तवाफुक है हैवानात के, वो अगले पार्ट में देखते हैं। बच्चों, ये वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए बच्चों, शेयर ज़रूर कीजिए ताकि दीगर बच्चों को भी इसका फ़ायदा हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए अगला पार्ट
अगले पॉइंट अगले पार्ट में देखते हैं। छठा पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है। अल्लाह हाफिज़।